जब मैं इंग्लैंड गई ना तो बेस्ट थिंग आई सॉ वाज कि जो हमारी ख़वातीन थी पाकिस्तान से गई हुई जो माइग्रेट करके गई हुई हैं, मतलब आई वाज शॉक्ड टू सी कि उनके हालात लगता था कि जो हम औरतें यहाँ पे पाकिस्तान में उनसे भी ज़्यादा ख़राब हैं। कल्चरली दे वर सो रिस्ट्रिक्टेड, दे वुडंट बी अलाउड टू गो आउट ऑफ द हाउसेस। वो एक सेट उनका वो जो कल्चरल प्रैक्टिसेस आप ये समझें कि यहाँ पे हैं, वो वहाँ पे आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, वहाँ पे हो रही थी। अब तो खैर हालात बहुत, अब तो चेंज आ गया है। कुछ ख़वातीन जो मुझे मिली मैनचेस्टर में, ऑल आई वांटेड टू डू वाज कि उनको कम से कम इंग्लिश बोलनी आ जाए। हाउ वुड यू फील एट द एंड ऑफ द डे कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स? इट जस्ट वो एक सिलसिला नहीं शुरू हो जाता, वो इट स्टार्टेड एंड इट जस्ट नेवर स्टॉप्ड। एंड बिकॉज फर्स्ट हैंड आई हैव सीन हाउ that changed the lives of women there. In the first year, you know, I worked with about 3,000 women. So tell me about some of the challenges that you are facing on day-to-day basis with these organizations. Team building एक आप आसान process नहीं है in पाकिस्तान। एक engagement का right from beginning problem है, बाकी वहाँ पे जो institutes काम कर रहे थे, colleges, education is there, पर कोई उनके साथ काम नहीं कर सकता। But because I could understand the cultural issues and how we can address them, टीचर वो है जो बच्चों को इंगेज करे, उनसे बात करे, उनको उनकी क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करे। But whatever way we could do it, we did. You know, we had a lot of different programs, interventions, so it just grew. You know, it kind of just grew. So that had a huge impact in terms of, you know, how, you know, we can actually change the life of people. कि ये खाली बातें नहीं है, अगर आप करना चाहें किसी के लिए कुछ तो आप एक्चुअली कर सकते हैं। फजर Rabia Pasha, FAJ, not AR but ER. But ER. How is life going? Life is good. क्या हो रहा है आजकल? मैं आपके प्रोफाइल को देख रहा था, पेज सही है, पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन, और एक दूसरा है जिसकी आप मेंबर भी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर आप बैठती हैं, दैट इज़ पाकिस्तान अलायंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? व्हाई यू आर डूइंग टू थिंग्स एट वन टाइम, या डोमेन्स मैच करती हैं, काम सेम है, दैट इज़ व्हाई यू आर सपोर्टिंग देयर एज वेल? ओके, हाँ, सो डोमेन्स मैच करती हैं, दैट्स व्हाट आई वुड से। तो लेकिन एक बोर्ड मेंबर होना और एक ऑर्गेनाइजेशन रन करना दो बहुत डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। बोर्ड मेंबर होना मतलब ये है कि यू आर एट ऑर्गेनाइजेशनल बोर्ड लेवल एंड यू प्रोवाइडिंग विजन टू द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ, यू नो, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अचीविंग, लॉन्ग टर्म, मोर स्ट्रेटेजिक सॉर्ट ऑफ इनपुट। तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम वाइज जो है आई वुड से कि इतना वो नहीं, कमिटमेंट नहीं होती बंदे की। और डोमेन सेम इसलिए क्योंकि दैट इज़ वेरी मच फोकस्ड ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो पाकिस्तान में नॉन एग्जिस्टेंट है। तो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बच्चे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मिस आउट ना करें और उसके ऊपर काम हो पाकिस्तान। When you say early age, is it like something के 5 साल तक, 7 साल तक? देखिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आप काउंट करते हैं फ्रॉम 3 to 5 years old, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, नॉट grade 1 बट प्री प्राइमरी एजुकेशन बेसिकली। तो वो आपका वो एजुकेशन नहीं होती, बट आपका वो एक ऑफकोर्स एक सेट करिकुलम के थ्रू होता है, बट इट्स मोर फोकस्ड ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। और वो बच्चों का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है जो ये 3 से 5 साल का बच्चों का होता है, क्योंकि इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा, आप समझे कि योर ब्रेन इज़ लाइक अ स्पंज एंड यू कैन एब्जॉर्ब सो मच, और आपकी लाइफ की डायरेक्शन ठीक हो जाती है, यू नो, अगर आपकी अच्छी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की आपके पास एक्सेस हो। और उसमें वो ये नहीं है कि वो कोई स्कूल है और बच्चे बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट दैट, यू नो, इट्स मोर एक्टिविटी बेस्ड, मोर सॉर्ट ऑफ, यू नो, फन बेस्ड, बट यू नो, यू लर्निंग अबाउट लाइफ। उन क्रिटिक्स को आप क्या कहेंगे कि बच्चों को यार 7 साल तक तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये तो उनके खेलने कूदने के दिन हैं, व्हाई यू आर लाइक इन्वॉल्विंग देम इन लर्निंग थिंग्स? नहीं, अगेन लाइक आई सेड कि देखिए, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है इज नॉट अबाउट सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड स्टडिंग अ बुक, नॉट लाइक अ स्ट्रक्चर जैसे आपके लेसन्स होते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वुड बी मोर एक्टिविटी बेस्ड, मोर गेम बेस्ड, more fun, you know, that's the kind of thing that you're talking about. Nothing, मैं तो खैर वैसे ही जब even primary education level पे भी, you know, I'm more sort of convinced on the fact कि you keep it very focused on personal development of a child, not कि आपने English, Urdu, Maths पढ़नी है और आपने जो है 5th class तक आप जो है कोई scholar बन जाएं। So that's not what a child should be put through. But it should be more sort of, you know, it needs to be more engaging, more activity based, more around personal development, बच्चे की communication skills, आपकी team working आप कैसे कर सकते हैं, मिलके कैसे खेलना है, respect, there's a lot of things which are called like foundational skills
और लाइफ स्किल्स जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए इस एज ग्रुप में। जितना बच्चा यंग होगा उस पर आप इस टाइम में ये चीज़ पे फोकस करें। और जो रीडिंग राइटिंग या आपकी लिटरेसी न्यूमरेसी साइंस आपने पढ़नी है, आपने इस्लामाबाद वो आप इस्लामियात पढ़नी है, वो आप साथ साथ आप आगे आप 7-8 के बाद आप शुरू कर सकते हैं उसके ऊपर काम करना। लेकिन आपकी अर्ली जो आपका टाइम है वो बच्चे को एक अच्छी इन्वायरमेंट में, एक हैप्पी इन्वायरमेंट में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में उसको इंगेज करने की राइट नाउ जो पाकिस्तान में जितने भी स्कूल्स हैं, आप नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी, किंडरगार्टन को अगर देखते हैं तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसी एज में फॉल करते हैं, इसी एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं। सो हैव यू गॉन थ्रू to review some of their work the schools are doing in these early childhood education stage, and जो आप बता रही हैं वाकई वो वहाँ पर हो रहा है in terms of educating them through activities but not by cramping या otherwise उनको बिठा के कि यार ये याद कर लो, ये पढ़ लो ABC और 1 2 3 और या add और subtract। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है अगर हम प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स को देख लें पाकिस्तान में तो उसमें तो अच्छी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती है, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक जब व्हेन अ चाइल्ड इज अराउंड 4 year old 5 year old तो दे वांट टू स्टार्ट learn teaching them the basics of English and Urdu, but very very basics, but not in a very sort of strict environment। वो भी आपकी जैसे through singing and through different activities आप उनको वो basics teach कर रहे होते हैं। तो वो आई थिंक हमारा जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो सिस्टम मौजूद है वो अच्छा है। It's a good solid system बच्चों को prepare करने के लिए once they start grade 1 properly। So I think How about the government schools? Government schools में तो अभी जो है एक it's non-existent, but जो अच्छी चीज़ पिछले काफ़ी महीनों से हो रही है कि there is more awareness at government level कि early childhood education पे भी काम करने की ज़रूरत है। और we're seeing more and more of that happening now in terms of the curriculum development। For example, last year काफ़ी ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करिकुलम के ऊपर काम हुआ था, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर नेशनल करिकुलम डेवलप हुआ था। सो ये एक बहुत अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज आप एक बहुत बड़े सिस्टम को देख रहे हैं, कोई एक स्कूल को नहीं आप देख रहे हैं। तो वो ऑफकोर्स आपको उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, आपको टीचर्स ट्रेन करने हैं उस हिसाब से वो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और वो बच्चों को उसी तरह educate कर सकें। तो it's a long process, so I'm hoping that in next few years we'll see a lot of improvement within the government school system as well when we talk about early childhood education। आप ये सारा कुछ कर क्यों नहीं है? Why Page? Why you have set up this company or NGO Inspired Sisters, right? Correct me if I'm wrong, back in 2002 and 3 start saying आप जो हैं women education, girls education for the unprivileged पे काम कर रही हैं। Why? What's the motive? What's the goal? I blame my mother for this. Okay. Simply because before going to England, I was in Pakistan in Islamabad and she was heading a national trust. और उनका दो के एजुकेशन से कोई रिलेटेड उनका काम नहीं था, बट इट वाज मोर फोकस्ड अराउंड वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्पेशली इन द रूरल एरियाज। तो उनके साथ जो है मुझे बहुत ज़्यादा आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू विजिट विलेजेस टू सी फर्स्ट हैंड कि उनका काम का इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट उन औरतों पे क्या हो रहा है जो आप समझें कि घरों में बैठ के अगर लैम्प्स बना रही हैं फॉर एग्जांपल, या चादरें बना रही हैं, वट एवर दे मेकिंग। और वो उस टाइम पे तो मतलब आई एम टॉकिंग आई डोंट नो सम 20-22 years ago कि वो अगर उस 5,000 रुपये कमा रही हैं, 10,000 रुपये मैक्सिमम 10,000 कमा रही हैं, तो दैट वाज कंसिडर्ड अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर देम कि उन्होंने इतने ज़्यादा महीने के पैसे कमा रही हैं। लेकिन with the work that my mother was doing, because they were connecting with nationally with the markets directly and internationally as well, so they were their income was multiple times, instead कि वो एक घर में बैठ के एक बहुत ही restricted environment में वो बैठ के काम कर रही हैं और लोग उनसे ख़रीद रहे हैं और ज़्यादा पैसे वो लोग बना रहे हैं, बीच में जो मिडल मैन का concept है आपका। तो that had a huge impact in terms of how we can actually change the life of people। कि ये खाली बातें नहीं हैं, अगर आप करना चाहें किसी के लिए कुछ तो आप एक्चुअली कर सकते हैं। फिर जब मैं इंग्लैंड गई ना तो वहाँ पे द फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज कि जो हमारी ख़वातीन थी पाकिस्तान से गई हुई, जो माइग्रेट करके गई हुई हैं, उनके हालात मतलब आई वाज शॉक्ड टू सी कि उनके हालात लगता था कि जो हम औरतें यहाँ पे पाकिस्तान में उनसे भी ज़्यादा ख़राब हैं। वाई? बिकॉज
culturally they were so restricted, they wouldn't be allowed to go out of the houses. वो एक सेट उनका वो जो कल्चरल प्रैक्टिसेस आप ये समझें कि यहाँ पे हैं, वो वहाँ पे आप ट्वाइस इम्प्लीमेंट हो रही हैं, वहाँ पे हो रही थी. अब तो खैर हालात बहुत, अब तो चेंज आ गया है वहाँ पे, लेकिन उस टाइम पे जो है दे कुडंट स्पीक इंग्लिश. अगर वो एक लोकल एरिया में रहते हैं तो वो बस वो छोटे छोटे क्लस्टर्स में आपस में तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं आता. अगर उनको बस लेके सिटी सेंटर जाना है तो दैट वुड बी सच अ बिग चैलेंज फॉर देम, एंड दे वुड बी सो स्केयर्ड टू डू इट बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश एंड दे वुडंट हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक टू द बस ड्राइवर टू जस्ट टेक अ 5-minute राइड टू सिटी सेंटर. मतलब एंड ऑफ कोर्स यूके इज़ अ सोशल वेलफेयर स्टेट, और वहाँ पे अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हैं और अगर आप काम नहीं कर रहे, एजुकेटेड नहीं हैं, आपको जॉब ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं उनके लेवल पे, तो आपको गवर्नमेंट वुड गिव यू योर सोशल बेनिफिट्स बिकॉज देन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लिविंग कॉस्ट. सो फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव वी हैड ह्यूज नंबर ऑफ women, not just Pakistani, but women from other countries as well, especially Muslim countries, Bangladesh से, Somalia से, a lot of other Muslim countries, जो बिल्कुल inactive, you know, we would call them, they were economically inactive, sitting at home claiming benefits. तो वो एक ना यूके के लिए इट वाज अ क्राइसिस एट दैट टाइम. उनको ये नहीं समझ आती थी कि हम इन खवातीन के साथ इंगेज कैसे करें, इनको तो इजाज़त ही नहीं मिलती घर से बाहर निकलने की, बिकॉज यूके इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव लाइक दैट, दे विल नॉट फोर्स पीपल टू डू समथिंग. तो इट वॉज ऑल अबाउट के व्हाट सॉल्यूशंस वी कैन कम अप विद ताकि वी कैन एंगेज विद दिस वुमेन, वी कैन एजुकेट देम. फर्स्ट कि आप सोशली इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि ये बैक इन दोज डेज रेसिज्म का भी बहुत प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज थे जो अब आपको नहीं नज़र आते, वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह रिड्यूस हो गए वहाँ पे, लेकिन उस टाइम में ये बहुत ज़्यादा इश्यूज थे. तो दैट्स वाई इंस्पायर्ड सिस्टर्स केम अबाउट. वो द होल पर्पज़ वॉज कि ओके यू नो अगर इनको हम थोड़ा सा एजुकेट कर देंगे. माई ओनली विजन वॉज, एंड आई वॉज 18 I think 18-19 एट द टाइम. सिर्फ ऑल आई वांटेड टू डू ये नहीं था कि मैंने कोई कंपनी सेटअप करनी है और मैंने कोई बहुत ज़्यादा काम करना है, बट आइडिया वॉज कि अच्छा कुछ ख़वातीन थी जो मुझे मिली मैनचेस्टर में, और ऑल आई वांटेड टू डू वॉज कि उनको कम से कम इंग्लिश बोलनी आ जाए ताकि वो कुछ इंटीग्रेट कर सकें सिस्टम में. एंड इट जस्ट वो एक सिलसिला नहीं शुरू हो जाता, वो इट स्टार्टेड एंड इट जस्ट नेवर स्टॉप्ड. एंड बिकॉज फर्स्ट हैंड आई हैव सीन हाउ that changed the lives of women there. In the first year, you know, I worked with about 3,000 women. And so that at that age, you know, I was very young. So it was a huge achievement for me, you know, कि इतनी सारी ख़वातीन आप engage भी कर ली आपने, because एक engagement का right from beginning problem है. बाकी वहाँ पे जो institutes काम कर रहे थे, colleges, education is there, पर कोई उनके साथ काम नहीं कर सकता. बट बिकॉज आई कुड अंडरस्टैंड द कल्चरल इश्यूज एंड हाउ वी कैन एड्रेस देम, तो वी कुड ब्रिंग देम इन, वी कुड पुट देम थ्रू डिफरेंट क्लासेस, थ्रू ऑनलाइन क्लासेस. वहाँ पे टेक का, यू नो, आई एम टॉकिंग 20 years बैक, हम तो पाकिस्तान में अब जाके टेक की बात कर रहे हैं, तब उस वक्त भी, यू नो, वी हैड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. सो इट्स नॉट नेसेसरली कि आप क्लास में बैठे हो, आप घर से भी बैठ के उनको अगर वो काम कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, तो वो पढ़ रही हैं. But whatever way we could do it, we did. You know, we had a lot of different programs, interventions. So it just grew. You know, it kind of just grew. And फिर जब मैं काफ़ी सालों बाद when I came to Pakistan, तो वो एक चीज़ हिट नहीं करती कि आप एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं. और यहाँ पे तब तक हालात, I think मैं जब पाकिस्तान से गई थी तब हालात बेहतर थे. When I first came back after 6-7 years just to visit, तो हालात ऐसे लगता था जैसे डिटीरिएट हो गया हुआ है, सोसाइटी डिटीरिएट हो गई भी है, इकोनॉमी डिटीरिएट हो गई, लोग बदल गए हैं बिल्कुल. तो दैट वाज अ बिट ऑफ अ शॉक. एंड आई, यू नो, ऑल आई वांटेड टू डू वाज कि अच्छा, यू नो, इफ आई, एंड इन दैट टाइम आई हैड बिल्ट अ, of course, experience, network in England. You know, I knew everybody in England, across England, काम में, politics में, आगे पीछे, you know, we have good strong network there. तो मुझे ये था कि अगर उसको हम यूटिलाइज करके हम किस तरह अपने लोगों को बेनिफिट कर सकते हैं, ताकि ये जो एक साइकिल में, एक विशियस साइकिल में हम लोग फंसे हुए हैं, उसमें से हम कैसे निकल सकते हैं. सो दैट वाज द पर्पस ऑफ कमिंग बैक टू पाकिस्तान. एंड देन जब औरतों की बात करते हैं और विमेंस राइट्स की बात करते हैं, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो आई फील इट्स अनफेयर टू से एनीथिंग अनलेस कि हम उनकी तालीम के ऊपर काम नहीं कर सकते. जब हम उनको बेसिक फाउंडेशनल टूल ही नहीं दे सकते ज़िंदगी गुजारने का,
तो बाकी उनको अपने राइट्स का पता ही नहीं है। औरतों को कहाँ पता है कि उनके हेरिटेंस राइट्स क्या हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका लॉ क्या कहता है। उनको क्या पता है कि अगर उनके साथ हरासमेंट हुई है, फॉर एग्जांपल आपको पता है गांव वगैरह में कहाँ कहाँ बेशुमार प्रॉब्लम्स होती हैं, तो दे डोंट हैव एनी आइडिया इन टर्म्स कि उन्होंने उसको डील किस तरह करना है। तो शुरू कहाँ से होता है? इससे फर्स्ट स्टेप इज़ एजुकेशन, कि अगर आप तालीम याफ्ता हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो आप कम अज़ कम अपने लिए खड़े हो सकते हैं, आप अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ताकि ये जो अनफॉर्चुनेट अब हम देखते हैं, स्पेशली इतना ज़्यादा एक अब्यूसिव इन्वायरमेंट बन गई हुई है। आई थिंक पाकिस्तान में बहुत जगह पे हम लोग बहुत अब्यूज़ के केसेस देख रहे हैं, और वो कम नज़र होते हुए नहीं आते, वो ज़्यादा ही आप यूनिवर्सिटीज़ की बातें सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, देयर मल्टीपल थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। तो वो चीज़ वहीं पे है कि आप उसको बच्ची को करेक्टली एजुकेट करें, आप उसको एम्पावर करें, और आप उसको अपने पाँव पे खड़ा कर सकें, ताकि वो भी एक रिस्पेक्टफुल लाइफ गुजार सके, उसके भी जो ख्वाब हैं वो पूरे कर सकें। हर किसी के ख्वाब होते हैं, आपके ख्वाब हैं, जब आपको ख्वाब पूरे करने का राइट है, तो उस बच्ची को, अगर कोई भी बच्ची है, उसको भी होना चाहिए उसी तरह अपने ख्वाब पूरे करने का। 2002 से 2000 गिव और टेक 15 तक आप वहाँ पर रहीं, इंस्पायर्ड सिस्टर्स के नाम से आपने सारा काम किया। ये तो एक NGO थी। व्हाट वाज लाइक द करियर साइड या द इकोनॉमी साइड, या जो लोग कहते नहीं कि पैसा बनाना है, आपकी भी ख्वाहिशात होंगी कि यार मैं कुछ करूँ, राइट, रादर देन बिकमिंग अ बिजनेस लेडी या डू समथिंग फॉर योर ओन करियर as somebody who have studied, who have grown in a good family, you consider yourself to be privileged enough कि जिसकी वजह से you come from a privileged background, privileged family, जिसका ये था कि चलो financially तो उसका सारा has been take care of, and now she is focused towards this whole social side of the society के लोगों के लिए कुछ करना है। Yeah, I think I've been earning my income right from beginning. I have been very much economically through the NGO, or you were doing some other gigs? Through NGO and sometimes through other businesses as well, my own businesses. तो वो तो मेरा I have to do that, because जितना मैं समझती हूँ कि लोगों को इकोनॉमिकली एम्पावर, स्पेशली वुमेन को करना, आई थिंक माई ओन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक दैट, हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि येस, दैट्स प्रोबेबली सेकेंडरी फॉर मी. This work is primary for me because of the importance of the work, and I think the impact we can see in next 5 years and then 10 years. ये वो चीज़ें जो आपको एकदम से नज़र नहीं आता उसका impact है, but you see that impact. 10 साल में आप देखेंगे कि उसका कितना impact है, 20 साल में देखेंगे, फिर it multiplies kind of thing. So yes, I have dedicated pretty much a lot of my time at Page. इधर पाकिस्तान में, इंग्लैंड में भी with Inspired Sisters, I dedicated my time with Inspired Sisters, but I worked. I mean, I did everything that I needed to do even in England because मुझे कोई financially नहीं support कर रहा था, तो it wasn't like मैं बहुत सारी कोई inheritance लेकर आई हूँ, तो मुझे I'm okay money wise and I can just get on with working charitable आप काम करें. लेकिन आई थिंक आपकी अपनी इनकम जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी अपनी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप खुद आप और योर स्किल्स टू मेक मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देन यू स्टैंड समवेयर एज एन इंडिविजुअल एज वेल. बच्चे हैं मेरे, I mean I have a lot of अपनी जो आपकी चीज़ें आपकी चल रही होती हैं, सब चल रहा है. शुरू में जब आप जो है ये ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी एंड आप उन ख़वातीन की हेल्प आउट कर रही थी जो कि बड़े कंजर्वेटिव माहौल में थी और रिस्ट्रिक्टेड थी और कॉन्फिडेंट नहीं था उनमें, तो उनकी मदद करके आपको किस तरह की फीलिंग आती थी? मतलब हाउ वुड यू फील एट द एंड ऑफ द डे कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स? Can you define that feeling? Okay, so एक तो ये चीज़ है कि आप कहते हैं कि आपकी एक डे टू डे अचीवमेंट होती है, आप एक यू गो बैक होम विद समथिंग, राइट? एक आपके छोटे स्टेप्स होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं, दैट टर्न्स इनटू लाइक अ बिगर जर्नी एट द एंड ऑफ इट, राइट? बट हाउ आई सी दिस इज, अब जैसे पाकिस्तान में हम हैं, आई सी दिस एज अ लॉन्ग स्ट्रगल, राइट? हाँ, एट इंडिविजुअल लेवल जो बच्चे, मुझे पता है कि हमारी बच्चियाँ पर्टिकुलरली हमारी वजह से पढ़ रही हैं, वो तो एक आपका एक है, देयर इज सेटिस्फैक्शन देयर कि व्हाट दीज गर्ल्स कम हैव कम आउट ऑफ दैट विशियस साइकिल ऑफ इलिटरेसी. बल्कि वो बच्चियाँ भी हैं जिनके ख़ानदान में किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, माँ भी इलिटरेट है, बाप भी इलिटरेट है, तो यू ब्रेकिंग दैट साइकिल एज वेल.
So that is great, you know, a feeling in that sense. But then what I don't forget is that it's a long struggle. हम लोग पाकिस्तान में बहुत तालीम के हालात ख़राब हैं अनफॉर्चुनेटली, और बेहतर नहीं हो रहे, ख़राब से ख़राब तर ही हुए हैं ओवर द टाइम, बिकॉज इन्वेस्टमेंट नहीं होती है एजुकेशन में, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम यू नो करोड़ों बच्चों की बात कर रहे हैं, हम कोई छोटा नंबर नहीं बात कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे लेवल्स पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। एंड आई सी दैट कि इट्स नॉट, मैं ये नहीं कह सकती कि अच्छा मैं और 2-3 साल काम कर लूँगी, देन आई वुड जस्ट फोकस ऑन माई वर्क एंड बिजनेस एंड माई सेल्फ, माई ओन करियर। तो वो चीज़ें मैं थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में यू नो I think you need to be stronger enough to do that. But you know, you make those decisions कि आप अगर एक जर्नी पे जाते हैं तो फिर you need to stay there, you know, to achieve your long-term goals and you know where you see yourself at the end. So yes, I want to know कि every 6 months, 8 months, there's something big thing that we've done. Apart from हमारी बच्चियाँ तो पढ़ रही हैं, that's fantastic. You know, that's, you know, thousands of them that are getting education because of the organization. लेकिन बड़ी achievements are where we can make bigger impact. Because आपको पता है कि problem कितना deep rooted है, कितने बड़े scale पे है, और अगर हमने बड़ा impact create करना है बच्चियों के लिए, particularly मुल्क के लिए, तो उस पर आपके long term goals clear होने चाहिए, और आपके माइलस्टोन्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। इसमें एडवोकेसी पे काम करना, इस पे लॉबिंग करनी, इस पे पॉलिसी लेवल पे काम करना, इस पे कॉन्स्टेंटली सारी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करना, एक को नहीं, यू नो, यू हैव टू वर्क अक्रॉस विद एवरीबडी टू मेक श्योर कि एजुकेशन इज़ गिवन इट्स ड्यू इम्पोर्टेंस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स। तो ये चीज़ें मतलब इट्स मल्टीपल लेवल ऑफ achievements and multiple level of feelings, and you know, and there are days when it's very frustrating because I'm not the kind of person जो office में बैठ के सारा वो काम कर रहा होता। I'm always out and about in the communities. I love going to my schools. We've got about 180 schools, community schools running across the country are right they now. Independent schools, या you have collaboration with schools? The page has collaboration with schools, या आपके अपने schools हैं? ये हमारे अपने schools हैं। with the name of Star Schools. Star Schools. So ये Star Schools जो हैं, they are like a community schools similar to just we have हमारे शहरों में होते हैं, और they are like special type of schools. They're simple community schools. Nothing. We don't, you know, knowing कि problem कितना deep rooted है, उसको हम उतना ही simple रखते हैं intervention को, because focus is on engaging with people, focus is on engaging with parents, focus is on मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि तालीम कितनी इम्पॉर्टेंट है बेटे के लिए भी और बेटी के लिए भी, दोनों के लिए। तो बहुत ज़्यादा हमारा फोकस उस पर होता है। एंड देन हैविंग अ गुड टीचर देयर फ्रॉम दोज कम्युनिटीज़, वहीं से ख़वातीन पर्टिकुलरली भी ट्राई कि हम लोग आइडेंटिफाई करें और उन्हीं के साथ काम करें, ताकि आप एक लोकल खातून को भी एम्पावर करें। आप वहीं पे वो टीचिंग आपकी लोकल रहे, ताकि बच्चों को ट्रैवल नहीं करना पड़ा बड़ा ज़्यादा, यू नो, आगे इजाज़त नहीं मिलती। तो वी वर्क विद दोज कल्चरल नॉर्म्स दैट आर देयर, बिकॉज व्हाट यू कांट डू इज़, व्हाट वुड बी सिली टू डू इज़ टू से कि हम आ रहे हैं जी, हमने आपका जो सारा कल्चर है ये ख़राब है, मैं आपको आके कहूँ आप जो कुछ करते हैं, आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी गलत हैं, तो यू वुड नॉट वांट टू टॉक टू मी। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। तो यू वर्क विद देम, यू वर्क विद पीपल, यू रिस्पेक्ट द वैल्यूज़ दे हैव, यू नो। सेफ्टी बच्चों की एक यू नो एक ऑब्वियस सी चीज़ है। मैं यू नो बेटियों की माँ हूँ, तो मेरे लिए आई अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ द सेफ्टी ऑफ माई गर्ल्स इज़ राइट। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, समझनी है, और आपने लोगों के साथ काम करना है। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो होती है कि हम what I find कि we get so much good response from these communities, every community that we're working in, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो सिंध में है, चाहे वो केपी में है, चाहे वो इस्लामाबाद में है, वो लाहौर में, वो जहाँ मर्जी है, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बच्ची पढ़ ले। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर बच्चियाँ नहीं पढ़ रही, यहाँ पर औरतों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। हाउ यू कंडक्ट दिस सर्वे कि यहाँ इस कम्युनिटी में, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप जो है एक नेबरहुड उठा लें, पेशावर का उठा लें, बलूचिस्तान का उठा लें, तो हाउ द इनिशियल सर्वे इज़ कंडक्ट कि यहाँ पर ज़रूरत है भी या नहीं है? उसमें देखिए, एक तो आपका डेस्कटॉप सर्वे होता है, क्योंकि काफ़ी डेटा, बहुत सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल भी होता है। डेटा इन द सेंस कि जो गवर्नमेंट की तरफ से अब हम लोग का काफ़ी ज़्यादा आई थिंक काम हो चुका है गवर्नमेंट लेवल पे, प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ के लेवल पे, एंड यू हैव एक्सेस टू डेटा इन टर्म्स ऑफ यू नो के
अगर पेशावर की हम एग्जांपल उठाते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पे बच्चे टोटल कितने हैं अंडर दैट एज ग्रुप जो इस वक्त स्कूल में होने चाहिए, उसमें से फिर कितने बच्चे एक्चुअली गवर्नमेंट के कितने स्कूल्स ऑपरेट कर रहे हैं जो एक्चुअली हैं ऑपरेशनल हैं, आपको पता चल जाता है कि कितने बच्चे एक्चुअली फिर स्कूल्स में नहीं है, कितने जा रहे हैं। यू कैन वेरी सिंपली एनालाइज द डेटा। फिर उसमें हमें क्योंकि डेटा इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम फर्स्ट डेटा एनालिसिस कर लेते हैं वी नो कि कौन कौन सी हॉटस्पॉट्स हैं सिटी के अंदर लेट्स से या कोई विलेज आप पिक कर लें जहाँ पे ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है। पहली बात है ना, आपके सिंपल चीज़ें इंडिकेटर्स हैं, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, देन व्हाट हैपेंस इज के आवर टीम्स वुड गो देयर इन दोज एरियाज, our teams will then connect with local people. You have teams in every city or province या नहीं सेंटर में हैं और यहाँ से भेजती हैं आप टीम्स? नहीं, हम जो प्रोविंशियल लेवल पे टीम्स हमारी लेते हैं, हम उनको कम्युनिटी मोबिलाइजर्स कहते हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ में से ही होते हैं, हम लोग उनको हायर करते हैं, वो अपनी कम्युनिटीज़ में जाते हैं, वो फिर फर्दर जो एक डेटा असेसमेंट के बाद एक फिर फर्दर फुल असेसमेंट होती है आपकी, जो डोर टू डोर आप जाके फिर करते हैं, फिर आप इकट्ठा करते हैं लोगों को, आप बिठाते हैं, जैसे कहीं बैठक लगती है कहीं पे कुछ, जहाँ पे जो सिस्टम है एरिया का, दैट्स व्हाट वी फॉलो। हम उधर लोगों से बैठ के बात करते हैं, हम उनको समझाते हैं, देखते हैं, एंड देन पीपल वुड कम फॉरवर्ड देमसेल्व्स। फिर हमारी विलेज कमेटीज़ बनती हैं, मदर्स कमेटीज़ बनती हैं, जहाँ पे मदर्स को इंगेज करते हैं, स्पेशली उन बच्चियों की मदर्स जो स्कूल में आ रही हैं, ताकि उनको कॉन्स्टेंटली इंगेज रखा जाए, बच्चियाँ ड्रॉप आउट ना हो। अर्ली एज मैरिजेस के इश्यूज़ होते हैं बड़े सारे, बहुत ज़्यादा ऑन ग्राउंड जब आप जाते हैं तो यू सी देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वो एक आपका एक कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोसेस उसको हम कहते हैं, वो एक आपका राइट फ्रॉम बिगिनिंग चलता रहता है। डेटा से आपको पता लगा कि फलाना नेबरहुड है, वहाँ पे एक स्कूल की ज़रूरत है बिकॉज गर्ल्स आर नॉट बीइंग एजुकेटेड, वहाँ पर आप गई, सर्वे कंडक्ट किया, लोकल्स के साथ मिली, सारा कुछ हुआ। इसके बाद जो आपका स्कूल होता है, द स्टार स्कूल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, लाइक ब्रिक एंड मॉर्टर स्कूल होता है, हाउ डज द स्कूल वर्क? बिकॉज एक स्कूल बनाने के लिए आपको एक जगह लेनी पड़ती है, दैट इज़ एक्सपेंसिव, स्कूल बनाना पड़ता है एक्सपेंसिव, या अगर आपको ऑलरेडी कोई स्कूल मिल जाए और अगर आपने उसको रेंट पे उठाना होता है तो दैट इज़ नॉट ईजी। बड़े मैकेनिक्स होते हैं, डायनामिक्स होते हैं, रेंटल के, स्टाफ के, सैलरीज के, लेफ्ट राइट, सो हाउ यू conduct that part? Okay, so it differs from region to region. अब जैसे इस्लामाबाद में हमारी बहुत अच्छी पार्टनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के साथ, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ, और इस वक्त इस्लामाबाद में हमारे कुछ 60 स्कूल्स ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? इंडिपेंडेंट और दे आर विद कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनके स्कूल्स में ही आप जाकर? तो इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली जो है हमारे कम्युनिटीज़ में भी स्कूल्स हैं, वो आई विल कम टू दैट, लेकिन जो हमारे जैसे गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में वो है सिंपल कोलैबोरेशन है, उसमें वो यही है कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स बने हुए हैं वहीं आफ्टरनून शिफ्ट्स में जब स्कूल बंद हो जाता है तो वी हैव दैट स्पेस एंड वी रन आवर स्कूल्स देयर। और वो उन्हीं कम्युनिटी में अगेन वहीं पे डेटा हम देखते हैं, हमें पता है कि हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं इस्लामाबाद के, और हम वहाँ से बच्चों को कम्युनिटी टीम्स जाती हैं, इंगेज करते हैं, बच्चे इनरोल होते हैं और उनकी क्लासेस शुरू हो जाती है वहाँ पे। तो एक ये हमें बड़ी अच्छी हमारी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम है, हमें क्लासरूम नहीं सेटअप करने पड़ते, हमें वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, तो वो एक इट टेक्स दैट कॉस्ट अवे। दो कि गवर्नमेंट पाकिस्तान भी इसमें कोई फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन वाली बात है कि हम लोग मिल के काम कर रहे हैं इसके ऊपर। फिर जब आप बाकी कम्युनिटीज़ में चले जाते हैं जहाँ पे नहीं है गवर्नमेंट स्कूल, और ये स्कूल सॉरी टू स्टॉप यू, और ये स्कूल इसी तरह के हैं जिस तरह मॉर्निंग शिफ्ट में नॉर्मल स्कूल होते हैं 8 से 12 तक और सारे पीरियड्स होते हैं और टीचर्स आते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, सेम इज़ लाइक योर्स कि 2 बजे से शाम 6-7 बजे तक स्कूल है, या ओनली स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? नहीं, अच्छा, उसमें ये होता है कि पाकिस्तान में क्योंकि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का बहुत बड़ा क्राइसिस है। अब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हम उन बच्चों को कहते हैं जो 7-8 साल बाद की एज का बच्चा होता है। हमारी जैसे अभी भी कोशिश होती है कि अगर हम बच्चा आइडेंटिफाई करें जो 6 साल का है और वो गवर्नमेंट स्कूल में जा सकता है और गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे है, तो हम उसको गवर्नमेंट स्कूल में भेजें, वी डोंट ब्रिंग देम इनटू आवर स्कूल सिस्टम। लेकिन जो बच्चे ऐसे होते हैं जो मिस आउट कर गए हैं, 10 साल का बच्चा है, बच्चे बिल्कुल स्कूल ही नहीं किया, कभी नहीं गए, 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, तो वो बच्चों पे हम प्रायोरिटाइज करते हैं। तो आपकी जो एक तो क्लास जो होती है वो मल्टी एज वाली क्लास होती है, तो जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड होते हैं मल्टी एज ग्रुप के साथ डील करने के लिए। फिर सेकेंडली उस पर एक स्पेशल करिकुलम डिज़ाइन हुआ हुआ है विच इज़ कॉल्ड एन एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम,
जो ALP प्राइमरी लेवल पे इस वक्त जो है हम पिछले 5-6 साल से इस वक्त हम डिलीवर कर रहे हैं, जो कि जायका ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के कोलैबोरेट करके डेवलप किया और वो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो हम वो करिकुलम डिलीवर करते हैं अपने स्टार स्कूल्स में अभी। दैट्स द सेट करिकुलम एंड इट्स हम काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। एक बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल करिकुलम है, उसमें बच्चों की उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स एंड एक जनरल सब्जेक्ट होता है जिसमें साइंस और इस्लामियत हम लोग कवर करते हैं। तो इन 3 years गॉट इट। नॉर्मली स्कूल्स में मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, बट सिंस आपका स्कूल डिफरेंट है इस परस्पेक्टिव से कि कोई 13 साल का बच्चा भी होगा वो कभी स्कूल नहीं गया, शायद कोई 16 का भी हो, कोई 8 का भी हो, राइट? तो इफ आई वर टू आस्क यू, इन तमाम डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे एक साथ बैठते हैं और एक ही क्लास में बैठते हैं, या हर एक के लिए अलग अलग क्लास है, जिस तरह 1, 2, 3 KG नर्सरी वगैरह सेग्रीगेट किया बेस्ड ऑन देयर prerequisite education and then their age? So how does the classroom works in your school? Okay, so एक क्लासरूम में बच्चे सारे डिफरेंट एज ग्रुप्स के हो सकते हैं, ठीक है? तो वो लेकिन लर्निंग लेवल उनका एक होता है, बिकॉज सारे बच्चे शुरू एक टाइम पे करते हैं और वो होते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए पहले, तो वो सारे ही राइट फ्रॉम बिगिनिंग बेसिक से शुरू कर रहे होते हैं। हाँ, उसमें ये ज़रूर होता है कि अक्सर अगर बच्चा बड़ा है, अक्सर बच्चे हमारे ऐसे हैं जो चाइल्ड लेबर में इंगेज्ड हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर में, मुल्तान में, हमारे ऐसे जो अर्बन सेटिंग्स में अक्सर स्कूल जो है वहाँ पे बच्चा कुछ ना कुछ काम भी कर रहा है। वो बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, समझदार होते हैं, वो सीखते भी इतनी जल्दी हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट में। तो वो एक हमारा एक रेगुलर असेसमेंट प्रोसेस साथ साथ पूरा साल चलता रहता है, क्योंकि जो हमारा करिकुलम है वो इट्स डिवाइडेड इन पैकेज A, B and C। तो वो उसमें ये होता है कि हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 6 महीने में वो पैकेज A पूरा कंप्लीट कर लें एंड देन वी मूव देम ऑन टू पैकेज B। तो वो 2 के वैसे करिकुलम 3 साल का है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा उसको 2 साल में कंप्लीट कर ले। तो हमारी कोशिश क्या है कि बच्चा पढ़ ले और उसका जो ज़िंदगी का टाइम वेस्ट हो गया है वो उसको हम कम से कम उसको रिड्यूस कर सकें, ताकि वो बच्चा आगे फर्दर अपनी एजुकेशन पे मूव ऑन कर सके। तो अभी फ़िलहाल हमारी कोलैबोरेशन सारी ही गवर्नमेंट्स के साथ, जो अपनी प्रोविंशियल भी हैं, इस्लामाबाद भी है, वो यही है कि बच्चा जब हमारे पास अपनी प्राइमरी एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है इस करिकुलम के थ्रू। वो जब कंप्लीट कर ले तो वो उसके जो गवर्नमेंट के जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, वो बोर्ड एग्जाम्स में अपेयर होते हैं, वो क्लियर करते हैं, एंड देन वी कैन मूव देम इनटू जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स अवेलेबल हैं। अगेन ये भी बड़ा चैलेंज है, हर जगह नहीं होते अवेलेबल, तो फिर हम उनको 6th क्लास में प्रोग्रेस कर देते हैं। तो आइडिया यही है कि हम इसको एक तो सस्टेनेबल मॉडल रखने के लिए कि बच्चों को ज़्यादा से बच्चों को हम मेन स्ट्रीम कर सकें, ताकि वो नॉर्मल अपनी एज के बच्चों के साथ एक रेगुलर सिस्टम में आ जाए। एक कि आप ये समझें कि हमारा सिस्टम, आई वुड से कि इट्स मोर लाइक ब्रिजिंग इट बिटवीन कि वो जो उनका मिस आउट हो गया हुआ टाइम, जिंदगी का टाइम मिस आउट हो गया, एजुकेशन मिस आउट हो गई, वो हम उनको फास्ट ट्रैक मेथड से करा के उनको फिर हम शिफ्ट कर दें आगे। कम्युनिटी में आपने चले पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया, बच्चों को भी कन्विंस कर लिया कि चलो इट्स नेवर टू लेट, आप अभी भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। हाउ यू कन्विंस टीचर्स, रिक्रूट टीचर्स, एंड देन जाहिर बात है सारे जो हैं वॉलंटियर्स होते हैं, या यू आर पेइंग देम टू कीप देम इंटरेस्टेड कि यार बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाओ, ये जितने भी 2-3 पैकेजेस हैं इनसे गुजारो बच्चों को, ताकि बच्चे जो है ना आप उनको 6th क्लास में 7th ग्रेड में एडजस्ट कर सकें। तो हाउ यू आर मेकिंग इट सस्टेनेबल फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द टीचर्स, क्योंकि जाहिर बात है इफ़ दे आर गिविंग टाइम टू द किड्स, और टीचर शायद लोगों को तो लगता है कि बड़ा आसान काम है, आपने 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए, बट इट्स नॉट। तो हाउ यू आर लाइक कंपनसेटिंग देम? Well, we pay our teachers, so they don't volunteer, because again आपको अगर उनकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए 3 साल की, अगर आपने यू एक्सपेक्ट उन्होंने डेली स्कूल आना है और बच्चों को पूरी कमिटमेंट के साथ पढ़ाना है, तो उसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क्स और ये चीज़ें इन प्लेस होनी बहुत ज़रूरी है। वरना जो वॉलंटरी प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे वॉलंटियर्स इंगेज करते हैं, वो 2 महीने कर लेंगे, 3 महीने कर लेंगे, लेकिन जब उनकी कोई अपनी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी तो वो नेचुरली वो अपनी चीज़ को, तो हम क्या नहीं कर सकते कि हम वो बच्चे जो पहले ही जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, हम उनको ऐसे सिस्टम में लाएं जो सस्टेनेबल ना हो। तो सस्टेनेबिलिटी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि टीचर एक करेक्ट आपके टीचर्स हायर हों और वो पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस में खुद भी गुजरते हैं और वी पे देम। तो हमारा सिस्टम जो है इज़ फंडेड बाय मल्टीपल डोनर्स, मल्टीपल इंडिविजुअल्स, फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानीज, फ्रॉम लोकल डोनर्स। It's something that we constantly work on to make sure कि the system stays sustainable। जो बच्चे हमारे सिस्टम में आ रहे हैं, हमारा टारगेट है कि कम से कम हमारे बच्चे वो प्राइमरी एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके निकले यहाँ से, एंड आइडियली वी वांट टू मूव देम ऑन टू
मेन स्ट्रीम स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे उनको फिर से फ्री एजुकेशन मिल सके। तो वो आप उसको जो है ना, आप लूज सा सिस्टम नहीं चला सकते। Things have to be done in a very proper way and through a very structured way, through a process and making sure कि identification आपकी जो है, again ये problem नहीं होता कि a lot of people want to be teachers, you know, a lot of women want to be teachers. So हमारा process ये होता है कि हम best से best ख़वातीन को identify करें जो educated हो, और या उनकी हो सकता है वो टीचर्स भी पहले रह चुकी हों। मतलब यू गेट मल्टीपल सॉर्ट ऑफ ना बैकग्राउंड के लोग आपको मिलते हैं, उनमें से यू गो थ्रू अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जैसे कंपनीज में रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, यू रिक्रूट फ्रॉम कम्युनिटीज़। उसमें बल्कि हम कम्युनिटीज़ को भी इंगेज करते हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि जो भी टीचर स्कूल में आ रही है वो है जिस पे कम्युनिटी भी ट्रस्ट करती है। क्योंकि गांव में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। शायद शहर में तो आप किसी को भी क्लासरूम में ले आए, पेरेंट्स आर लेस इनटू दैट, लेकिन एक विलेज में अगर आप जाएंगे, जो छोटा सा विलेज होगा, तो वहाँ पे बहुत मैटर करता है कि कौन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, इट्स अ सेफ्टी नेट बेसिकली। जो हम सेफ गार्डिंग प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, तो ये हमारे देसीफाइड सेफ गार्डिंग प्रोटोकॉल्स हैं कि टीचर भी वही हो जो कम्युनिटी रिकमेंड कर रही है। और तो अक्सर हमारे सीवीज टीचर्स कम्युनिटीज़ की तरफ से आते हैं। जो सीवीज आते हैं उसमें से यस देन व्हाट वी सी इसके मेकिंग श्योर कि एजुकेशन वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, who is best suited to be taken on board, and they're paid. Or if I were to ask you, like you mentioned, how many schools there are throughout the Pakistan now? Currently we've got 180. 180 in a period from 2015 to 2023, right? Yeah. 8 साल में give or take. You are the only founder of this page organization? Yeah, you have other founding members as well? Yeah, we have other founding members as well. Dr. Tariq Chima is one of the founding member. And he heads another organization though, but then he sits on a board of trustees. I head the organization as the executive director. So I'm I'm responsible for growing the organization, the programs, Star Schools के अलावा भी हमारे काफ़ी सारे programs हैं जो चल रहे हैं across पाकिस्तान, different donors के साथ, different needs को address जो बच्चों की कर रहे हैं education के लिए। तो हमारी multiple चीज़ें हैं, लेकिन but we have an independent board of trustees जो एक किसी भी अच्छी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंट मैनर में चलाने के लिए एक अच्छा बोर्ड, इंडिपेंडेंट बोर्ड आपको चाहिए। तो वी हैव गॉट अ वेरी गुड इंडिपेंडेंट बोर्ड। कोई रिश्तेदार नहीं बैठे हुए, कोई वो वाला सिस्टम नहीं है। देयर ऑल इंडिविजुअल्स जो हु मीट, हु आर वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन द सेंस टू मेक श्योर कि हमारे फाइनेंशियल प्रोसेसेस आर गुड, आर स्ट्रॉन्ग, आर ट्रांसपेरेंट, आर क्लियर। इसी तरह प्रोग्राम गवर्नेंस, हमारी मल्टीपल चीज़ें हैं। तो मतलब वी सॉर्ट ऑफ वेरी fussy about that. Who reports to you from these different provinces? Like I'm pretty sure, I assume कि पेशावर में आपके कोई regional director होंगे, इस तरह सिंध में होंगे, बलूचिस्तान में होंगे। So how many normally, कितने लोग हैं organization में जो कि आपको report करते हैं? Daily activities तो शायद नहीं, weekly throughout Pakistan from different cities or different provinces. उसमें ये कि what we have a model is कि हमारे different program leads हैं जो based in इस्लामाबाद है, and then उन program leads के under डिफरेंट टीम्स होती हैं, और वो जो टीम्स हैं वो आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग टू दोज टीम लीड्स. So they don't report to me. My team leads would report to me. Yes. Yeah. So because there are multiple programs, there are multiple team leads, or on ground, we've got about 200 people approximately working at the moment. If I were to ask you, जो आपका ये 3 पैकेज, जो 3 साल का प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ एज के बच्चे आए, what is like the success ratio of them being graduated through these 3 packages of 3 years and then admitted to a government school or otherwise in the 6th grade? Like success ratios क्या चल रही हैं, कुछ आइडिया है? 70 to 80% हमारा है, 70 to 80%. तो 70 to 80% kids जो हैं वो सक्सेसफुली पास कर लेते हैं. पास कर लेते हैं. अच्छा, फिर ऑफ कोर्स हम लोग देखो, बिकॉज वी वेरी मच कम्युनिटी फोकस्ड एंड वेरी फ्लेक्सिबल. अगर एक बच्चा नहीं पास कर पाता अपना बोर्ड एग्जाम, तो ये नहीं होता कि आपने उसको भगा दिया वाला हिसाब है. यू कीप देम देयर. अभी जैसे मैं अभी आई हैड अपॉर्चुनिटी टू विजिट वन ऑफ आवर स्कूल, तो उसमें वो टीचर कोई 10 बच्चे उसके 5-6 बच्चे उसके रह गए थे जो who couldn't pass out of I think she had about 15-20 kids who appeared for exams, and तो वो she spent the summer with them to go through, prepare them again. So आपके तो हमारे टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह they very very committed in the sense to making sure कि बच्चे, तो जहाँ पे कहीं बच्चा
पीछे रह जाता है तो उसको वो फुल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है ताकि वो पास हो जाए. तो इन वन वे आई वुड से कि हमारा सक्सेस रेट तो आई वुड से 100% है, बिकॉज we don't leave children, you know, we keep them with us no matter what happens. फिर हमारा एक बहुत important चीज़ जो हमें we have to keep in mind कि हमारे बच्चियाँ normal families से नहीं आ रहे. It's not like कि जैसे मेरे बच्चे आराम से स्कूल से घर गए, उनको खाना भी मिल गया, उन्होंने खाना खाया और चेंज किया और वो बैठ के पढ़ सकते हैं, वो टीवी देख सकते हैं. ये अक्सर वो बच्चे हैं जो घरों में काम करते हैं या फैक्ट्रीज में काम करते हैं या फील्ड्स में काम करते हैं या लिटर पिकिंग करते हैं. वो मतलब उनकी अपनी ज़िंदगियाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन उनकी अपनी अपनी ज़िंदगियाँ इतनी बर्डनड हैं कि वो इट्स नॉट लाइक कि इट्स वेरी इजी फॉर टू से कि आप यू एक्सपेक्ट के दे दो. आई मीन जो मज़े की चीज़ है ना, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि यू विल बी सरप्राइज्ड वो कितनी जल्दी लर्निंग करते हैं. हालांकि हमारी जो क्लास होती है वो सिर्फ 3 घंटे की होती है डे की. इट्स नॉट लाइक अ फुल 5-6 आवर का आपका स्कूल जैसे रेगुलर चलता है. उसमें भी वो कितनी जल्दी पिकअप करते हैं, बट कीपिंग इन माइंड कि दे कम फ्रॉम वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग बैकग्राउंड्स देमसेल्फ. तो हमारी टीचर्स जो हैं दे वेल ट्रेन्ड ऑन दिस टू अंडरस्टैंड के वो बच्चों में और कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं. जैसे हमारी एक सवात में मैं बच्चियों से बात कर रही थी, उनकी मदर से आई हैड अ मीटिंग. तो पता चला कि उनमें से कितनी औरतें ऐसी थी जिनके हस्बैंड्स ड्रग एडिक्ट्स हैं, बड़े भाई भी ड्रग्स एडिक्ट्स हैं, राइट. तो आप सोचे को उस घर की एनवायरनमेंट क्या होगी, डोमेस्टिक अब्यूज़ कितना ज़्यादा होगा. क्योंकि आप जब ड्रग्स पे हैं, एडिक्टेड हैं, तो आप 1-1 रुपए के लिए आप तो औरत को तो कुछ समझते ही नहीं है. आप उनको मारे भी पड़ रही हैं, बच्चियों को भी मारे पड़ रही हैं. मतलब यू कैन आई मीन इफ़ यू गो इनटू इट तो वो तो बहुत एक वो ट्रैजिक आप यू कैन थिंक अबाउट कि किस किस्म के एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, लेकिन दे स्टिल सो डेडिकेटेड टू देयर एजुकेशन. तो अगर वो थोड़ा सा पीछे भी हो जाए तो हमें को वी डोंट, इट्स नॉट लाइक हमारा सक्सेस ये नहीं है कि बस ये 3 साल में इन्होंने फर्स्ट आ जाए और हम सक्सेसफुल हो गए. दिस इज़ नॉट हाउ वी मेजर आवर सक्सेस. वी नॉट अ प्राइवेट स्कूल इन दैट वे. So we are more focused on their needs and supporting them and giving them mental health support and counseling where needed. Mothers को engage करना, support करना और सुनना. Sometimes just sitting and listening to them is is big help for them. क्योंकि they come from such backgrounds जहाँ पे उनकी को बात सुनने को भी नहीं होता उनके लिए ना. तो इस तरह के environment में आप ये समझें कि it's not just as simple as a school. So it's not a school. It's a lot more than a school as well. और जितने आपके स्टार स्कूल हैं जिनका आपने जिक्र किया, they are for girls only? No, some are girls only. Because page, the name says Alliance for Girls Education, right? Yeah. So, but you are saying कि यार आपके schools में लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, so it's not specifically for girls. Then why the name girls in the name of the organization? No, okay, so let me explain. कि देखो, एक तो तालीम का मसला सबके लिए. अच्छा, और फिर दूसरी चीज़ ये कि जब हम बच्चियों की वेलफेयर प्रमोट कर रहे हैं, वेलबींग प्रमोट कर रहे हैं थ्रू एजुकेशन, उसमें बच्चों का, बॉयज़ का एजुकेट होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड. आप ये नहीं कह सकते, अब हम ये नहीं कर सकते कि अगर हम किसी जाते हैं, गांव में जाते हैं और वहाँ पे एक बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल है, ना लड़कों के लिए ना लड़कियों के लिए, तो हम वहाँ पे एक स्कूल सेटअप कर ले और हम ये कहें कि नहीं सिर्फ बच्चियाँ यहाँ पे आके पढ़ेंगी, लड़के नहीं आके पढ़ सकते क्योंकि हम तो सिर्फ बच्चियों पे फोकस्ड हैं. तो उससे क्या होगा, एक तो वो बैकफायर करता है कम्युनिटी में, क्योंकि कम्युनिटीज़ जनरली हमारे पेरेंट्स जो हैं वो उनके कॉन्सेप्ट यही होता है कि बेटे की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है. हाँ, बेटी भी पढ़ ले, लेकिन ज़रूरी बेटे की पढ़ाई, क्योंकि बड़े होके तो उसने कमा के खिलाना है हमें ना, तो उस तरह प्रायोरिटाइज नहीं करते बच्चों की. तो वो एक तरफ से एक हमारी एक तरह की स्ट्रैटेजी भी है टू मेक श्योर कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो भी स्कूल आ सकें और बिल्कुल बच्चे पढ़ें. हाँ, ये होता है कि डिपेंडिंग ऑन द एरिया, कहाँ हर जगह एक अपने कल्चरल वैल्यूज़ हम फॉलो करते हैं. हम ये नहीं करते कि सारे बच्चों को इकट्ठे बिठा दें. समटाइम्स कहीं पे मॉर्निंग में बॉयज़ की शिफ्ट चल रही है, आफ्टरनून में गर्ल्स की शिफ्ट चल रही हैं. कहीं पे अगर हमारे पास स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है तो बॉयज़ की क्लास अलहदा चल रही है, गर्ल्स की अलहदा चल रही है. कहीं पे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पेरेंट्स डोंट माइंड, तो वहाँ पे बच्चे इकट्ठे भी बैठ के पढ़ रहे हैं. तो इट ऑल डिपेंड्स कि वहाँ पे क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, और हमने उसको किस तरह जो है ना उसको रिस्पॉन्ड करना है बेसिकली. और फिर और पीरियड ऑफ 8 years अभी तक कितने बच्चे आपके स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं और दे हैव मूव्ड ऑन टू लाइक द नॉर्मल स्कूल्स? About 8,000 to 9,000 children. 8,000 to 9,000. And do you have like any data कि जब ये बच्चे चलें आपके पास, तो जब होते हैं you support them, you encourage them, you empower them,
आपकी इनके पेरेंट्स के साथ भी बैठक होती रहती है और चलो वो बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होते. व्हाट आर द चांसेस कि जब वो आपसे एक मरतबा निकल जाएं आपके स्कूल से और चलें पास भी हो गए हैं बट देन दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सोसाइटी. जैसे सर आपने कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बर्डन होते हैं, जो कि सुबह के टाइम काम भी करते हैं, राइट? हाउ यू मेक श्योर या यू थिंक इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप ट्रैक ऑन दीज किड्स के यार ये अभी 6ठी 7वीं 8वीं जमात में है, आया ये दोबारा तो ड्रॉप आउट नहीं हो गए? उसमें देखिए इट्स वेरी चैलेंजिंग. आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बहुत आसान काम है. नाइदर वी यूजुअली हैव दोज एडिशनल रिसोर्सेज कि जब हम उनको एक आप समझें कि लोग अपॉइंट करें कि वो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली ट्रैकिंग करते रहें. लेकिन जो फ़ायदा हमें होता है, जैसे इस्लामाबाद में हमें फ़ायदा ये है कि एक गवर्नमेंट के साथ आपकी बहुत अच्छी कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है. आपको पता है कि कौन कौन से बच्चे आपके, जनरली होता भी ये है कि उसी स्कूल में हमारा आफ्टरनून में स्कूल चल रहा है और फिर वो बच्चे प्रोग्रेस करके मॉर्निंग शिफ्ट में चले गए, तो वहाँ पे हमारे लिए ट्रैकिंग करना उनके लिए बहुत आसान होता है. हमारी टीचर्स कीप कांस्टेंट इन टच विद द चिल्ड्रन टू मेक श्योर कि उनको पता है कि बच्चे ड्रॉप आउट नहीं हो रहे. फिर उन फैमिलीज़ के साथ कॉन्स्टेंटली इन टच रहना. अच्छा, ये भी होता है जैसे इन केसेस के एक बच्चा पास आउट करके चला गया, फिर उसका भी बहन भाई फिर आ गया स्कूल में, तो एक आपकी कांस्टेंट एक वो जो आपकी आप समझो कम्युनिटी इन्वायरमेंट है ना, वो हम मेंटेन करके रखते हैं अपनी कम्युनिटीज़ में. तो और क्योंकि टीचर्स भी फ्रॉम कम्युनिटीज़ ही आती हैं, तो वो एक आप समझो कि एक बड़ा हमने कॉस्ट इफेक्टिव मेथड अपने लिए क्रिएट किया हुआ है. बिकॉज आई वुड नॉट से कि हमारे पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं और हम लोग और फर्दर टीम्स क्रिएट कर सकते हैं उन बच्चों की फुल ट्रैकिंग करने के लिए. दो कि हमारा डेटाबेस अलाउ करता है और एवरी नाउ एंड देन वी लुक एट अ सक्सेस स्टोरीज एज वेल के जो बच्चियाँ पास आउट करके आगे फर्दर स्कूलिंग में चली गई हैं, वो क्या कर रही हैं. तो इंडिविजुअली हम चेक करते रहते हैं, लेकिन मेन हमारा वे ऑफ ट्रैकिंग आवर चिल्ड्रन इज थ्रू दैट सेम कम्युनिटी मैकेनिज्म. You mentioned कि you have some other programs as well besides the education part of it. What are they? ओके, सो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन. हमारा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है सवात में, जो प्योरली बच्चियों के ऊपर फोकस है, स्पेशली बच्चियाँ हु कम फ्रॉम वेरी वेरी वनरेबल बैकग्राउंड. उसमें ऑर्फन बच्चियाँ भी हैं, उसमें लाइक आई सेड जो ऐसी बच्चियाँ भी हैं हु फादर्स एंड ब्रदर्स आर ऑन ड्रग्स एक्सेट्रा, वो खुद भी घरों में माओ के साथ काम करती हैं. तो एक वो बहुत अच्छा हमारा वेल फंडेड प्रोग्राम उसको मैं कहती हूँ, क्योंकि वो बड़ा होलिस्टिकली उन बच्चियों को सपोर्ट करता है. तो वो हम लोग खुद नहीं उसमें एजुकेशन डिलीवर करते, बट वी वर्क विद अ स्कूल जहाँ पे वो बच्चियाँ जाती हैं. वो मल्टी एज डिफरेंट क्लासरूम, वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में है. तो उसमें वो 3rd क्लास में भी बच्ची है, 4th में भी होगी, 5th में भी होगी, ऑल द वे थ्रू 9th 10th में होगी. और उन बच्चियों के लिए हमने फंडिंग सिक्योर की हुई है टू मेक श्योर कि वो कम अज़ कम अपनी सेकेंड ईयर कंप्लीट करें, यहाँ से ड्रॉप आउट ना हो, क्योंकि वो दे कम फ्रॉम वेरी वनरेबल बैकग्राउंड एंड दे मोस्ट लाइकली बी पुश स्ट्रेट इनटू अ मैरिज अगर वो स्कूल उनका बंद हो जाएगा. तो इस तरह के हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं. फ्लड रिस्पॉन्स में हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया, एजुकेशन से ही रिलेटेड, लेकिन इनटू मेकिंग श्योर कि जहाँ पे पिछले साल जैसे फ्लड्स आए थे, तो इंटीरियर सिंध में और बलूचिस्तान में कोई 7-8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें हमने फिर से रीस्टार्टिंग लर्निंग का एक प्रोग्राम हमने शुरू किया. वहाँ पे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, पर्टिकुलरली बच्चियों को इंगेज करने के लिए, पेरेंट्स को इंगेज करने के लिए. फिर हमारा उसी में प्रोग्राम एक है जहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कूल्स को रेनोवेट कर रहे हैं. रीबिल्ड तो नहीं, आई वुड से द वर्ड, बट जो गवर्नमेंट के स्कूल्स डैमेज हो गए थे, या ऐसे बहुत सारे बलूचिस्तान में पर्टिकुलरली स्कूल्स थे जो थे ही नॉन फंक्शनल, तो उनकी खिड़कियाँ टूटी हुई, फिर फ्लड्स आ गए, वो और डैमेज हो गए. तो उनको फिर से स्पेसेस को रिहैबिलिटेट करने के लिए, ताकि वो जगह स्कूल गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उनको हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको ठीक ठाक करें, ताकि वो यूटिलाइज हो सकें. चाहे गवर्नमेंट यूज़ करे चाहे हम यूज़ करें, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट आपकी स्कूल स्पेस वहाँ पे अवेलेबल हो. बलूचिस्तान में भी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, सेम लाइक विद इंटीरियर सिंध. तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं. फिर हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है ऑन जेंडर रिस्पॉन्सिव एजुकेशन, और वो सारा ही इसके ऊपर है कि जो और ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेशन डिलीवर कर रही हैं या गवर्नमेंट बॉडीज़ जो एजुकेशन डिलीवर कर रही हैं, उसको बेहतर तरीके से जेंडर रिस्पॉन्सिव किस तरह बनाएं. वो भी एक, तो इट्स अ होल सॉर्ट ऑफ अ साइंस बिहाइंड इट कि अगर एक बच्ची हमारे कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक बच्ची स्कूल आती है, तो उसकी तालीम किस तरह रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए उस बच्ची को, उसको फुल एम्पावर करने के लिए. तो उसके अंदर काम है. फिर मेंटल वेलबींग के ऊपर, साइको सोशल सपोर्ट के ऊपर विद इन द स्कूल सेटिंग्स, उसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा नीड है. व्हाट वी फाइंड इज़ कि बहुत ज़्यादा बच्चे कमिंग फ्रॉम वेरी चैलेंजिंग बैकग्राउंड्स
मेंटल वेलबींग और आपको पता है काउंसलिंग और वैसे कॉन्सेप्ट बहुत कम है, इवन सिटीज़ में बहुत कम है, बुरा समझा जाता है बल्कि इसको। तो उन बच्चों को हम स्कूल एनवायरनमेंट में ही कैसे, अब टीचर्स को हम कैसे ट्रेन करें ताकि वो कम से कम अपनी बच्चियों को क्लासरूम में किस तरह उनको बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकती हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि हम लोग ऐसे ही मॉडल्स क्रिएट करें जो गिवन हमारा जो करंट रिसोर्स है, अगेन कीपिंग इन माइंड कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, आप ये जस्ट फॉरगेट अबाउट कि एज अ कंट्री वी डोंट हैव द रिसोर्स टू पुट इनटू आवर चिल्ड्रन, दैट्स व्हाट वी सीक। बच्चों में तो हम इन्वेस्ट नहीं करते, तो जो चीज़ हमारे पास है हमने उसको किस तरह मैक्सिमाइज करना है। अपनी टीचर्स पर्टिकुलरली उनको हम किस तरह बेहतर से बेहतर ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो बच्चों को बेहतर तरीके से एजुकेट भी कर सकें और उनको बेहतर तरीके से सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकें। वन थिंग आई ऑलवेज से कि टीचर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आप मुल्क को देखें तो हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हमने स्कूल की बिल्डिंग्स बिल्ड करनी है। एक अच्छी टीचर दरख्त के नीचे भी बैठ के बच्चों को पढ़ा देगी तो इट्स वर्थ इट। वी नीड टू डू दैट, वी नीड टू फॉरगेट अबाउट कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी इन एन आइडियल प्लेस, येस यू वांट अ नाइस स्कूल बिल्डिंग, you want tech enabled building, you want all of that for your children, लेकिन unfortunately क्या है कि हमारे पास वो financial resources नहीं available। और हम करोड़ों बच्चों की बात करें तो as an organization we feel it's very important कि हम वो मॉडल्स क्रिएट कर सकें जो रेप्लिकेट भी हो सकें, नॉट जस्ट बाय आवरसेल्व्स, बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं, गवर्नमेंट की एंड पे जो काम हो रहा है। आपने अपने फाइनेंसेस की बात की, इकोनॉमी की बात की। इफ आई वर टू आस्क यू हाउ मच यू हैव रेज्ड लास्ट ईयर थ्रू डोनेशंस एंड चैरिटीज, एनी आइडिया? लाइक जो हमारे अकाउंट में, अगर इफ आई से व्हाट एक्चुअली फिजिकली केम इन वाज अराउंड 10 करोड़ थ्रू ऑल द डोनर्स, राइट? एंड जिसमें आप थ्रू आउट पाकिस्तान मैनेज कर रहे हो, थ्रू स्कॉलरशिप जो आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो गए। हाउ मच मोर वुड यू वांट टू रेज, सही है, to do what you want to do, the way you wanted to do, the desires that you have, the way you wanted to do it? Like, what would be the cost per annum to run your ideal organization to give these kids the ideal education कह लें, या reach more people with the current teams, या with expanding the teams? How much more would you need per annum? देखो how much more पे तो कोई वो ही नहीं है, कैप ही नहीं है to run it in an optimized way. देखो I mean what I would say is कि देखो 10 करोड़ तो मैं कहती कुछ भी नहीं है, I mean I say it's just is nothing, yes हाँ, ये तो सैलरी में ही चले जाते होंगे। what I would say is कि हाँ, लेकिन yes what is important is कि 10 करोड़ एक जगह आप देखोगे, लेकिन इम्पैक्ट उसका मल्टीपल लेवल पे इट्स मच हायर देन, बिकॉज एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी वर्क वेरी डिफरेंटली, वी मैक्सिमाइज आवर रिसोर्सेज। हम वॉलंटियर एंगेजमेंट भी बहुत करते हैं, जहाँ जो चीज़ हम कर सकते हैं। तो वो फाइनेंशियल एक चीज़ है, लेकिन लेवल ऑफ इम्पैक्ट इज़ मच हायर देन व्हाट यू वुड नॉर्मली गेट फ्रॉम 10 करोड़ पे। और लेकिन यस अगर आप कहो कि कितना, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए तो 10 अरब भी कम है। क्योंकि जितना level of work that needs to be done. Okay. Let me give you in a hypothetical situations. For example, आपके अकाउंट में आते हैं डोनर से 10 अरब रुपए. What would you do different with that money? What it is के जो अभी नहीं हो रहा you would do? अच्छा, what I would do different? Of course, एक तो I think कि जो what I find कि जो मल्टीपल चीज़ें हमारी चल रही हैं, प्रोग्राम्स, ओके, उनको इकट्ठा करके, ओके, बिकॉज हर चीज़, अब जैसे हम जेंडर रिस्पॉन्सिव एजुकेशन की बात करें, उसमें आपकी टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है कि आपने बच्चियों को किस तरह सपोर्ट करना है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक बच्ची आ गई, क्लास में बैठ गई, पढ़ गई और घर चले गई, बिकॉज दैट वी विल नॉट बी एबल टू, जहाँ हम जो इम्पैक्ट देखना चाहते हैं उस बच्ची के लिए, हम जब उसकी ट्रू एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे वो नहीं होगा, क्योंकि वी कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग, राइट? तो व्हाट आई वुड वांट टू डू इज टू हैव दैट स्कूल सिस्टम जो ऑलरेडी क्रिएटेड है. आई लव इट बिकॉज इट्स वेरी मच फोकस्ड ऑन कम्युनिटीज एंड इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव. हाँ, व्हाट आई वुड वांट टू डू इज कि यस आई वांट कि ऐसे बेतहाशा इलाके हैं जहाँ पे आपकी मिडिल स्कूल्स है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है. गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है. मतलब सेकेंडरी की तो आप बात ही नहीं कर रहे ना, प्राइमरी नहीं है तो मिडिल स्कूल
तो तब बनेगा जब प्राइमरी स्कूल होगा। तो इसके जहाँ पे नहीं है वहाँ पे उनके लिए प्रोग्रेशन क्रिएट किया जाए टू स्टार्ट विद। जो बच्चे बच्चियाँ जो मिडिल प्राइमरी कंप्लीट कर रहे हैं दे शुड बी गोइंग इनटू मिडिल स्कूल्स। जहाँ पे तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आई वुड अगेन से कि यस यू मैक्सिमाइज योर रिसोर्सेज, यू सेंड देम टू गवर्नमेंट स्कूल। तो एक तो आई वुड वांट टू डू दैट। सेकेंडली आई थिंक मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इट शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर अस एज अ कंट्री। उसके अलावा एक when you say mental health of these children who are coming to schools or their parents or the neighborhood you're all overall talking about, आपको अगर तो depending on the resources, right? लेकिन our priority would be the children. Okay, so what would you do for their mental health? Like उसमें देखो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। एक तो आपका दो तीन चीज़ें, उसको अगर हम उसको डिवाइड कर लें। एक आप बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं हम लोग। अगर एक बच्चा या बच्ची आती है, स्पेशली बच्ची आती है, तो बच्ची को घर में राइट फ्रॉम बिगिनिंग स्नब किया जाता है। ऊंचा नहीं बोलना, लड़की ऊंचा हंसती नहीं है, ये अब बहुत आपको ये नॉर्म्स आपको मिलेंगे, राइट। तो जब एक बच्ची स्कूल सिस्टम में आती है या वो बाहर आती है तो उसमें ज़ीरो कॉन्फिडेंस होता है अपने बारे में, राइट। उसको वो ट्रेन हुई होती है कि उसको बात करने की इजाज़त नहीं है। वरना क्लासरूम में क्या होना चाहिए कि आप बोलें, आप बात करें। टीचर्स को क्या करना चाहिए? टीचर वो टीचर नहीं है जो कहे कि चुप करके बैठे रहो और बस मेरी बात सुनो। दैट इज़ नॉट अ गुड टीचर, राइट। टीचर वो है जो बच्चों को इंगेज करे, उनसे बात करे, उनको उनकी क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करे। तो बहुत सारे पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स जो है ना वो बच्चों में लैक करते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो इन बैकग्राउंड से आ रहे हैं। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इस्लामाबाद में हमारा एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था पिछले साल स्ट्रीट चिल्ड्रन के नाम से। वो बिल्कुल ही फोकस्ड उन बच्चियों पे है जहाँ पे जो यहाँ बेगिंग में इंगेज्ड हैं या लिटर पिकिंग में। अच्छा, जब वो आए तो भी न्यू कि उन बच्चों की मेंटल हेल्थ की नीड जो है ना वो ज़्यादा होगी इवन फ्रॉम द वंस जो हम रेगुलरली इंगेज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे झोंपड़ियों में रहते हैं, अब्यूज़ इज़ एक्सट्रीमली हाई, सेक्शुअल अब्यूज़ इज़ एक्सट्रीमली हाई, राइट। और ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, इन बच्चों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि वो मतलब, लेकिन दे आर गोइंग थ्रू इट। अच्छा, वंस दे केम तो एंड गुड थिंग वाज कि हमारे पास ऑलरेडी एक वी हैड अ क्वालिफाइड काउंसलर in place to work with the children, you know, बच्चों को 1-to-1 counseling sessions और multiple activities integrate करके क्लासरूम के अंदर ही उन बच्चों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए और टीम वर्क के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। लेकिन those children, both boys and girls, कोई उसमें जेंडर का वो नहीं था, were so aggressive, extremely aggressive. You would be surprised to see how aggressive those children were because of the environment they're coming from, because of the problems and challenges they're facing. You know, आप या इस्लामाबाद में हो, आप बाहर निकलोगे, आपसे बच्चा आके भीख मांगता है, ये वही बच्चे हैं, राइट। तो ये इतने ज़्यादा बैक एंड पे इनको इतनी मारें पड़ती हैं, इनके साथ वो कुछ होता है कि आप सोच नहीं सकते। तो आप you know, आपका जो है ना और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब बच्चा स्कूल आए तो इट कांट बी जस्ट अबाउट लर्निंग, इट हैज़ टू बी मच मोर देन दैट। तो मेंटल हेल्थ सपोर्ट और वेलबींग के ऊपर बच्चों की काम करने की इंतहाई ज़रूरत है। वरना क्या होगा, देखो ये जो सारे बच्चे करोड़ों के हिसाब से जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को ये एक और आपका टाइम बॉम्ब है, टिकिंग टाइम बॉम्ब राइट नाउ, because these children are frustrated, they're angry, they're aggressive, they're facing abuse at home, outside, everywhere. मतलब खुद I mean unfortunately आपने वो बच्ची का केस देखा जो उसको मार के उसका मार ही दिया उसको ऑलमोस्ट, बेचारी को बेचारी। तो इस तरह अब यहाँ पे बच्चियाँ जब घरों में काम करते हैं अर्बन एरियाज़ में पर्टिकुलरली, तो उनके साथ क्या होता है, बच्चियों के साथ क्या कुछ होता है। तो आप जब वो होती है ना कि कुछ पर्दे होते हैं ना, वो बंदा कहता है वो गेस वी नीड टू वर्क ऑन देम, बट यू डोंट वांट टू गो डीप इनटू दीज कॉन्वर्सेशंस हियर राइट नाउ बिकॉज देयर सो मच दैट नीड्स टू बी डन। तो यस, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो ना, बहुत सारे पैसे हो, तो इन एन आइडियल प्लेस दैट स्कूल दैट दे आर कमिंग इनटू can't be just about learning. Every single school should have a good mental health support available for them. अच्छा, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे जितने आते हैं सुबह नाश्ता किए बगैर आते हैं, वो उन घरों से आते हैं जहाँ पे दिन में एक दफ़ा का भी खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है।
राइट, न्यूट्रिशन पे काम करने। लेकिन आजकल के बच्चों में एक दूसरा मसला ये है, वो वैसे भी खाना पसंद नहीं करते हैं। दे वुड लाइक टू ईट बच्चों की नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल किड्स। अगर आप देखें कि बच्चों को क्या खाना पसंद है, दे वुड लाइक टू ईट लाइक देयर मैकडॉनल्ड्स और KFC। घर में बहुत भी अच्छा खाना हो, अम्मा बहुत भी कोशिश कर रही हो, यू बीइंग अ मदर यू मस्ट आल्सो गो थ्रू दिस। नहीं खाएंगे बच्चे हेल्दी फूड, अच्छा खाना नहीं खाना पसंद करते। आप उन बच्चों की बात करें हु आर वेरी प्रिविलेज्ड बच्चे, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो जिनको अगर महीनों में दूध का एक गिलास मिल जाए पीने को तो बड़ी बात है, ठीक है ना। तो आप मैल न्यूट्रिशन का पाकिस्तान में एक बहुत हाई नंबर है अगेन, क्योंकि इन बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड बिल्कुल नहीं मिलता, ना फल मिलता है, ना दूध मिलता है, ना खाना मिलता है, शायद सूखी रोटी मिल जाएगी। So you would like to provide nutrition to them as well, right? Yes, absolutely. Because देखिए लर्निंग के अगर आप हिसाब से भी देखें, आप बड़े हो रहे हैं, अगर आपके दिमाग को खाना नहीं मिल चाहिए, जिस्म को चाहिए, तो आप बड़े होके आपकी वो थिंकिंग कैपेसिटी नहीं ग्रो करेगी। बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है। मतलब जंक शंक तो आपके बच्चे शायद बात करें, मेरे बच्चे शायद कहें कि मैकडॉनल्ड्स ही खाना है, घर का खाना नहीं खाना वाली हिसाब है। लेकिन ये जो मेजॉरिटी बच्चा है पाकिस्तान का, ये तो उनके लिए तो इट्स अ ह्यूज लग्जरी। वो तो खा भी ले एक दफ़ा ज़िंदगी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे डोंट गेट ऑल दैट एट ऑल। ये तो वही बच्चे जो सिर्फ दूर खड़े होकर देख सकते हैं, उसको उनको मिलता नहीं है। So then why you are struggling? Like अगर मैं आपसे पूछूं ना, what are some of your struggles या challenges के जो कि नंबर 1 आपको फर्दर ग्रो होने में, चलो एक तो फाइनेंसेस का इशू है, what are the challenges के आप इस financial hurdle को tackle करें to grow your finance base, और what are some of the other challenges that you are normally going through every single day because you work with these government institutes, departments, and sometimes शायद आपके काम ना हो रहे हों bureaucracy की वजह से, bureaucratic hurdles की वजह से, because आप किसी private इदारे के साथ काम नहीं कर रहे। You mentioned कि provincial governments हैं, federal government है. So tell me about some of the challenges that you are facing on day-to-day basis with these organizations. Okay, so दो मैं आपको challenges उसमें divide करती हूँ. I think मैं जो government level पे मैं कहूँगी ना, I think we have been very lucky. Okay. Lucky in the sense के हाँ ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट के पास अपने पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जो एलोकेट हो रहे हैं एजुकेशन पे. सो दैट इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू वर्क ऑन. लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो आई फील एंड आई थिंक वी कम अ लॉन्ग वे ओवर लास्ट 4, 5, 6 years. What we're finding is more and more people supportive in the bureaucracy who are supporting education. तो हाँ आप देखो, लेकिन प्रोसेस लंबा है ना. आपका एक बजट है मुल्क का, उसमें से जो टॉप लेवल पे आपके लोग बैठे हैं, पॉलिटिशियंस बैठे हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, दैट नीड्स टू प्रायोरिटाइज एजुकेशन. वहाँ से फिर क्या होता है कि एजुकेशन अब एक हमारा 18th अमेंडमेंट के बाद इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट एज वेल. सो एवरी प्रोविंस नीड्स टू एलोकेट राइट अमाउंट ऑफ फंडिंग टुवर्ड्स एजुकेशन, बिकॉज आपको पता है कि कहाँ कितना बच्चा है जिसको तालीम चाहिए, राइट. तो वो एक तो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज ये है कि बिकॉज मैं कहती हूँ कि आई वुड नॉट डू दिस, आई रादर द गवर्नमेंट शुड बी डूइंग दिस, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. हाँ, जो मिनिस्ट्रीज में लोग बैठे हुए हैं, व्हाट आई फाइंड इज उनके हाथ बंधे होते हैं. उनके पास दे डोंट हैव एक्सेस टू फंड्स. उनके पास वही फंडिंग है जो उनको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी है, उसमें ही उनको मैनेज करना. और उसमें आपको डेवलपमेंट फंडिंग बहुत कम मिलती है. वो जनरली वही होती है कि जो आपका सिस्टम है उसमें ही जो सैलरीज आपकी चल रही हैं वही आपका सारा कुछ चल रहा है. तो ये लोग, मैं तो बल्कि समझती हूँ कि जो करंट ब्यूरोक्रेसी है, अब जैसे इस्लामाबाद में दे फैंटास्टिक टीम सिटिंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन हु हैव गॉन आउट ऑफ देयर वे पुशिंग एवरीबडी, जहाँ पे जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइज किया जाए ताकि बच्चे स्कूल में आए. दिस इज़ द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी नीड फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस. जैसे इस्लामाबाद ने इस वक्त इस्लामाबाद में बल्कि we've been part of this whole zero out of school children campaign for ICT कि कम अज़ कम फेडरल एरिया में तो सारे बच्चे स्कूल में मौजूद हों. मतलब हम इस काबिल भी नहीं है इस वक्त कि हम कहें कि एक हमारा शहर भी ऐसा नहीं है जिसमें आप कहें कि सारे बच्चे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, राइट. तो there's a target there, and they have mobilized whatever resource that was there, पर वो ब्यूरोक्रेसी की विल से हुआ है, राइट. उन्होंने जो था उन्होंने उसको जितना पुश कर सकते थे, फिर ऑर्गेनाइजेशन लाइक आवर्स उन्होंने एंगेज की कि जो रिसोर्सेज भी डाल सकते हैं वो भी डालें, वो करें, यू नो, बच्चे पहुंचे. और एक सिस्टमैटिक वे से सब मिल के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के थ्रू एक अप्रोच के साथ. हाँ, ये दिस इज द मॉडल दैट वी नीड टू टेक इन एवरी प्रोविंस, क्योंकि इस्लामाबाद तो एक शहर है
और यहाँ पे कितना कोई आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 100,000 प्लस बच्चा यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद है। बाकी प्रोविंसेस में तो आप करोड़ों की बात कर रहे हो ना, बहुत बड़ा नंबर है। तो ये एक आई वुड लाइक टू सी कि ये एफर्ट, दैट लेवल ऑफ एफर्ट इंक्रीजेस। वैसे ये नहीं होता, हम लोग जिस प्रोविंस में काम करते हैं एवरी ब्यूरोक्रेसी वर्क्स विद अस। अगर हमें कोई ज़रूरत है, कोई सपोर्ट है, दैट इज़ प्रोवाइडेड टू अस, नॉट फाइनेंशियल but anything else that needed to be done. I'm a big fan of processes myself, and Pakistan unfortunately has gone through multiple challenges such as terrorism. टेरर फंडिंग पाकिस्तान में बहुत आती रही है, बहुत ज़्यादा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आती रही है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है। अब हम नहीं करें कोई गलत काम अगर, लेकिन आपके जो प्रोसेसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप समझें कि जितना प्रॉब्लम होगा वो प्रोसेस का लेवल बढ़ता जाएगा। यू नो, लेयर्स ऑफ दिस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस हैव टू बी देयर टू मेक श्योर कि कोई गलत काम नहीं कर रहा। तो एक एक्सटेंसिव प्रोसेस से आप समझो कि हम कॉन्स्टेंटली गुजर रहे होते हैं। यू नो, यू आर checked, you are vetted non-stop, you know, उसमें हमारा पूरा मतलब we have to have dedicated team member to make sure कि everything is compliance wise is 100% because we want to be here और हमें पता है कि we are here for a long time as well। तो वो ये चीज़ें चैलेंज है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, हम गवर्नमेंट को तो सारा वक्त हम लोग ब्लेम करते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, आपको हर जगह यही मिलेगा, लेकिन हम अपने हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब टीम बिल्डिंग एक आप आसान प्रोसेस नहीं है इन पाकिस्तान। इंग्लैंड में मैं जब काम करी थी तो आई नेवर हैड इशू विद माई स्टाफिंग, नेवर हैड अ प्रॉब्लम। आप आराम से रिक्रूट करेंगे, आपको अच्छे गुड क्वालिटी स्टाफ ट्रेंड मिलेगा, जिनको सिर्फ स्किल्स और क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको प्रोफेशनल एथिक्स भी आते हैं। यू नो, ये पाकिस्तान में इतना बड़ा गैप है कि इट्स नॉट लाइक कि अच्छा आप मुझे कल 10 अरब दे देंगे तो मैं कल 10,000 लोग एम्प्लॉय कर लूँगी। नो, दैट कांट हैपन बिकॉज यू हैव टू रियली फाइंड द राइट पीपल हु एक्चुअली अंडरस्टैंड, हु कैन कनेक्ट विद द कॉज एज वेल। उनको ये भी चीज़ की समझ है कि ये आप सिर्फ तनख्वाह के लिए काम नहीं कर रहे, बिकॉज ये तनख्वाह के लिए काम करने वाला नहीं है। यू नीड पीपल हु अंडरस्टैंड, हु आर कमिटेड टू द कंट्री, you know, who are committed to Pakistan, who were there and who will give their time, their effort and be honest with what they're supposed to do. ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम लकी, मैं समझती हूँ कि एक टीम बिल्डिंग का प्रोसेस जो है ना, मेरे लिए ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। तो आपके पास अच्छे लोग आहिस्ता 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 आहिस्ता, यू नो, यू गॉट टू कीप बिल्डिंग दैट। आपके पास जितने अच्छे लोग होंगे उतना आप ऑटोमेटिकली ग्रो भी करेंगे, आपका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, आप काम भी ठीक तरह से करेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट होती है कि जो लोग, आपका हायरिंग प्रोसेस ठीक हो और ठीक लोग आपके पास आएँ और ठीक उन लोगों पे भी आप इन्वेस्ट करें, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनकी आप ट्रेनिंग करें, आप उनको डेवलप करें। जितना आपका टीम मेंबर ग्रो करेगा उतनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो वो सिर्फ उसके स्किल सेट, क्वालिफिकेशन, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और पाकिस्तान में बहुत लैक करती। कहने को तो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, हम एक जॉब एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस आ जाएंगे, लेकिन उसमें से एक बंदा ढूंढना, ठीक, इट्स नॉट ईजी। तो वो मतलब बहुत सारी, आई थिंक, यू नो, एक चैलेंज नहीं है, दैट्स व्हाट आई से। बल्कि मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट के एंड पे शायद हमें तो, मुझे तो पर्सनली कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं पे भी नहीं हुई। हालांकि कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, किसी को मैं पुराना नहीं जानती। जहाँ पे हम गए वहाँ पे हमने काम किया है, जहाँ पे हमें कोई सपोर्ट चाहिए थी वहाँ पे हमें सपोर्ट मिली है। जो कोई जिसकी कैपेसिटी में है उन्होंने हमारे लिए किया है। एंड आई कैन, दैट्स इज़ वन रीज़न कि हम लोग वी बीन एबल टू ग्रो एंड वर्क अक्रॉस द कंट्री इन सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज। यू नो, रीजन वाइज भी बहुत मुश्किल जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता है नॉर्मली। तो वो आपके पास सपोर्ट है, बैकअप है, तो आप कर पाते हैं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंसेस। That was तो दुख बहुत सारे कौन से बताएं आपको। But you've been doing a tremendous job. Before wrapping this up, any last message? बस लास्ट मैसेज ये होगा कि जो भी करें मुल्क का सोच के करें, नेगेटिविटी ना फैलाएं। यू नो, मुश्किल टाइम बहुत हैं, हमेशा आते हैं, कोई पहली दफ़ा नहीं आए, तो लेकिन उसमें से निकलना हम सब का काम है मेरे ख्याल से। यू नो, जस्ट गिवन द करंट सिचुएशन एंड करंट सर्कमस्टांसेस, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी पुट आवर कंट्री फर्स्ट बिफोर एनीथिंग एल्स। अगर वरना तो ये जनरेशन ऐसी चलती रहेंगी, आगे और जनरेशन आएंगी और एक जो केओस है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अपने मुल्क को अपने आगे रखें, इधर बैठ के काम करना है, बाहर जाके काम करना है। ये भी आजकल बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि सब लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। कितने लोग छोड़ के जाएंगे?
करोड़ 41 लाख की मेरे ख्याल में आबादी हो गई है लास्ट सेंसस। परसों तरसों जो रिपोर्ट आई है, अभी भी आपका एनुअल ग्रोथ रेट इज 255 के ऊपर जा रहा है। भाई आपके अगर पॉपुलेशन है यहाँ पे नहीं अपॉर्चुनिटी, तो देयर इज नो हार्म, यू गो एक्सप्लोर द वर्ल्ड, you send the money back. Yeah, remittances की फॉर्म में. Of course, I mean that also helps the country. तो इसमें कोई वो चीज़ों को ना हम unfortunately हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं सोशल मीडिया में. You see constantly it's all about trends चल रहे हैं, चलो जी बात करना शुरू कर दो, ट्रेंड्स चल रहे हैं. There's no need to do that. You know, it's no harm. अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको कहीं पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जाएं, करें. क्यों नहीं? आप जाएं, अपनी कम्युनिटीज बिल्ड करें. बल्कि मैं तो समझती हूँ कि लोगों का बाहर जाना, हमारे लोगों का, और अच्छी पोजीशंस पे जाना इतना ज़रूरी है, क्योंकि एक अब ग्लोबल विलेज में अब आप रहते हैं, आप मुल्क के अंदर नहीं रह रहे, एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का आप हिस्सा हैं. आपको आपके लोग चाहिए जो उस लेवल पे जाके लॉबी कर सकते हो, पर वो उस लेवल पे चाहिए. मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब लेबर क्लास को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. नहीं, जो एक्चुअली स्किल्ड लोग हैं उनका भी बाहर अच्छी जगहों पे जाके काम करना, अच्छी पोजीशंस पे जाके काम करना बहुत ज़रूरी है हमारे अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए. तो लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए इंसान का. और यू नो आप ग्रोथ को एक छोटे से उसमें से विजन से ना देखें, आप खुल के देखें. आर यू सोशली एक्टिव, मतलब ऑन यूट्यूब, फेसबुक और लिंक्डइन, where people can find you if our audience want to know more about you, explore more, want to work with you, if you have some programs where they can join, where people can get in touch with you? Yes, I'm on Facebook, I'm on my LinkedIn, I have a Twitter account. I have a... You post frequently there? I post frequently on my Facebook, and LinkedIn is probably more active. And I have pretty much... I don't run my YouTube account. वो कोई किसी और ने वीडियोस पोस्ट किए हो तो किए हो, लेकिन but I'm very bad with YouTube. Perhaps you can teach me. इंशाल्लाह. तो but yeah, I'm very easily accessible in the sense के और हमारी वेबसाइट पे भी जाके you know they can message from there. page.com.pk something like that. page.org.pk. .pk. Well, thank you very much फजर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा. और फजर राबिया का जो है, मैं जितने भी सोशल्स हैं, जितना ये खुद यूज़ करती हैं और जो इनके अपने हैं, जो इनके कंट्रोल में हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. गो चेक आउट देयर वेबसाइट, सी व्हाट दे आर डूइंग, इफ यू लाइक देयर वर्क, लाइक सी इफ you can do something in your capacity to volunteer with them या do any kind of work. और अगर आपके कुछ सवालात हैं फजर से, तो get in touch with her as well. इनके socials डिस्क्रिप्शन में होंगे, चेक आउट करें. और आपसे मुलाकात होती है अगले पॉडकास्ट में. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.